गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना, ठीक है, दैट इज द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस है, ठीक है, कहाँ पे कोई हमारे पास तार है, ठीक है, तो वहाँ पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ठीक है ना। तो जो टॉपिक अपना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। अपने पास कोई चार्ज वो तार दी वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका लेंथ इनफाइनाइट है और इस वायर के सेंटर से कुछ दूरी पे हमने पॉइंट लिया है P। तो इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरी चीज इस पे जो चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो जो पॉइंट P है, पॉइंट P पॉइंट O से वो वायर से वाई डिस्टेंस पे दूर, मतलब दूर है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। इस केस में अपने पास बोल रहा है चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसकी जो लैम्डा होगी दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का हम क्या करेंगे, इस वायर के छोटे छोटे क्रॉसेस में काटेंगे, डी उसको लेंथ के हिसाब से काटेंगे। तो जो डी एक्स लेंथ है उसके चार्ज के द्वारा यहाँ पे कितना फील्ड होगा, दैट इज द डी ई, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट, ये जो डी डी ई है दैट डिवाइड इनटू द टू कंपोनेंट, ठीक है। डी ई एक्स मतलब एक्स के अलोंग होगा, दूसरा वाई के अलोंग होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। और जो डी एक्स की दूरी पॉइंट पी से आर है, आर का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है, ठीक है। अब हम इसको आगे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा पहला हम बात करते हैं जो चार्ज ड्यू टू डी एक्स लेंथ, ठीक है, ओके। चार्ज ड्यू टू डी एक्स लेंथ, ठीक है, यहां हम बात करते हैं चार्ज ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। इसको हमने बेटा डी क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, डी क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज लैम्डा इनटू डी एक्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा चार्ज निकालिए, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ड्यू टू डी क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा डी ई निकल के आ जाएगी, डी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यू अपॉन, ठीक, सॉरी डी इसका वैल्यू पुट कर दो आप सिंपल डायरेक्ट, ठीक है, लेमडा इनटू डी एक्स, और वैल्यू ऑफ आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करो तो आपके पास इसका वैल्यू मिल जाएगा क्या, ठीक है, ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको डी ई की वैल्यू मिल गई, ओके, क्लियर। आपकी डी ई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या, जो डी ई है इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, ओके। डी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक ई एक्स की ओर और डी ई एक्स की ओर और डी ई वाई कंपोनेंट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज द माइनस डी ई साइन थीटा, और इसका आ जाएगा क्या, डी ई कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, ठीक है, ओके। जो माइनस, ये जो लिखा हुआ माइनस का मतलब क्या है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अपने पास ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये जो अपने पास सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट O है, इस पॉइंट से हमने इसका निकाला हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके पास डी ई निकला हुआ है, ठीक है।
और ये जो दो कंपोनेंट में तोड़ दोगे उसको, ठीक है, तो एक आपके पास आ जाएगा डी ई बाई, ये आ जाएगा डी ई एक्स, ठीक है। ऐसे ही आप इस सेंटर से यहां निकालोगे ऐसे करके, तो इसका भी दो में टूट जाएगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बचेगा, दिस इज ओनली अलोंग द बाई डायरेक्शन, ठीक है ना, जो अपने पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, दैट इज ओनली अलोंग द बाई डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट निकलता है वो कहाँ निकलता है बेटा, बाई डायरेक्शन की ओर निकलता है, ओके। तो हम बात करते हैं आगे। तो ये अपने पास जो डी ई आ जाएगा, डी ई या ई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ई वाई कंपोनेंट को आप इंटीग्रेट कर दो, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। इसको जब कंपोनेंट को करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आएगा निकल के, ठीक है। इसको आप कर सकते हो क्या, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं इसको आगे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ बोर्ड को अपने दो पार्ट में इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको अपना जो डी ई की वैल्यू है उसको पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी, सॉरी ई आपके पास आ जाएगा, ई आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट इधर और एक्स इज इक्वल टू इधर प्लस इनफाइनाइट, क्लियर। वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये अपने पास आ गया, ठीक है, क्लियर, ओके। इतना कर लिया। इसके बाद इसको आप यहाँ पे छोड़ दो, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें माननी है, ठीक है, क्या माननी है, लेट y इज इक्वल टू आपको एज्यूम करना है, दैट इज द, सॉरी x इज इक्वल टू एज्यूम करना है क्या, बाई टेन थीटा, x इज इक्वल टू करना है बाई टेन थीटा। अपने को बेटा प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए हमें कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे, कुछ मानना पड़ेगा। आपको यहाँ माना होगा x इज इक्वल टू कितना जाएगा, बाई टेन थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट कर दे तो कितना जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, dx इक्वल टू आ जाएगा क्या, सॉरी dx इक्वल टू आ जाएगा बाई सेक स्क्वायर डी थीटा, ये आ जाएगा बाई कांस्टेंट है, ये जाएगा सेक का तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस dx की वैल्यू को अब क्या करोगे, ये जो अपने पास x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो और जो dx की वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दो dx की जगह, तो आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी न्यू, ठीक है, ओके। तो क्या आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, ठीक है। तो डी ई का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ई का वैल्यू निकलेगा, दिस इज ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट एक्स इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा डी एक्स वैल्यू क्या है, y tan थीटा अपॉन x की वैल्यू क्या है, y, सॉरी dx की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा, सॉरी y सेक स्क्वायर थीटा, y सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा y tan थीटा प्लस y स्क्वायर, ये आपने पुट कर दिया और यहाँ पे आपके पास जो आएगा cos थीटा आ जाएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा रफली था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये जाएगा cos थीटा, यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजें कांस्टेंट उसको बाहर निकालते हैं, तो यहाँ क्या आपके पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अपनी लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, बताते हैं। तो इसको हम जो चेंज करते हैं पहले,
जी एक्स इज इक्वल टू जीरो से करोगे, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा टू, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, टू बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा ये बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक है, वाई टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर अभी अपने पास जो लिमिट है वो किस में है, x के टर्म्स में है। अब हम यहाँ पे लिमिट जो चेंज करेंगे इसमें क्या कहते हैं, मतलब थीटा के टर्म्स में चेंज करें, तो थीटा की वैल्यू इसमें आपके पास मिनिमम मैक्सिमम किसकी वैल्यू बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। आपके पास जो ये निकल के आ जाएगा, अगला इक्वेशन यहाँ पे निकल के आता है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है किसमें होती है, 0 से पाई के बीच में वो लाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास निकलेगा y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ कॉस थीटा कर दो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से अपन ने क्या किया बेटा, y स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास निकलेगा, हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया हुआ y का मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा, या यहाँ पे भी आ जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, जाएगा क्या बचा, दिस इज द, ये बचता है अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही बचता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमने पहले इस जो पार्ट अपना dx द्वारा क्या कहते हैं, चार्ज निकाला लैम्डा इनटू dx, इस dx के द्वारा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, हमने फिर वो निकाला de इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर, और r स्क्वायर, वैल्यू ऑफ r स्क्वायर कितना है ये, ठीक है, इसको यहां पुट कर दिया, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, तो अपने पास जो डीई कंपोनेंट, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसके दो कंपोनेंट है एक्स में और वाई में, ठीक है, उनको दो में तोड़ के दिखाया, ठीक है। तो एक्स का आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर से नेट बचता है क्या, डीई वाई, ठीक है। तो डीई वाई का क्या है, डीई cos थीटा, अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट इज अलोंग द बाई सेक्शन या बाई कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने इसको पुट किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक, ठीक है, और इसकी सबको वैल्यू पुट कर दिया। तो हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट माना हुआ है बेटा, क्या x को हमने माना है बाई tan थीटा, या फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दिया है, x का होता है dx और इसका आ जाएगा बाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सब वैल्यू को अपने पुट करते हुए आपके पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है क्या, E is equal to lambda upon 4 pi epsilon naught, ठीक है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा अपॉन बाई स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, ये आपका पूरा हो गया, इसको नोट कर लो, मैं इसको आधा मिटा रहा हूँ, ठीक है, राइट नाउ इसको मिटाता है। बेटा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पूरा सेल्फ पढ़ाई में स्टडी करना है, कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी, ओके। मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे कैसे जाती हैं, कैसे क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, आपको सेल्फ तैयार करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा cos थीटा और d थीटा अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और sec स्क्वायर
थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा कुछ कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो बचता अपने पास क्या है, और 22 बाई, यहाँ पे बाई और है, ठीक है। तो ये 22 से 22 स्क्वायर का एक कट जाएगा, ठीक है। तो बचता अपने पास क्या बेटा, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, बचता आपके पास क्या है 0 से पाई बाई 2, लिमिट लगा दो, बाई कट गया था, ठीक है। तो आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, ये अपने पास बचा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या कहते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाई ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 90 कितना होता है 1, तो आपके पास जो वैल्यू निकलता है ये, इसको E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बाई ये साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्लियर, 90 साइन 90 कितना होता है 1, तो आपको ये फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, ठीक है। इस वायर के द्वारा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे निकाल दिया। तो वो कितना हुआ, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बाई, ठीक है। तो मतलब इसको क्या करना है, इसमें इन सब का जो अपन लोग इतना तामझाम किया, इतना सब फालतू काम किया, और डिपेंड किस पे करना है, वो बाई कितना दूर पे अपन को पॉइंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और लैम्डा पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, ओके बेटा, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको टॉपिक इसके बाद कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा।